तीसों जिला में भूमि का सर्वे करा रही है। ये सर्वे क्यों कराना पड़ रहा है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और इससे पहले जो सबसे पहला सर्वे हुआ था वो अंग्रेजों ने किया था, कैडेस्ट्रल सर्वे पूरे भारत में। और हमारे यहाँ बिहार में 1905, 6, 7 इस तरह का साल चला जो कैडेस्ट्रल सर्वे को पूर्ण किया गया। जहाँ पर हम थे वहाँ पे 1905 में पूर्ण हुआ था। यहाँ का हमको अभी तत्काल आइडिया है नहीं। तो जब कभी भी आप लोग यहाँ भूमि से संबंधित नापी कराना होता होगा या वाद विवाद होता होगा तो आप लोग तो वही CS वाले नक्शे को ही मंगाते होंगे नापी करने के लिए, मंगवाते हैं ना आमिन साहब? वही नक्शा मंगाते हैं कैडेस्ट्रल वाला। लेकिन वो जो नक्शा है वो सोचिए आज से 100 साल पहले का बना हुआ है और अभी हम लोग 2024 में आ गए। उस समय का नक्शा और अभी 100 साल से ऊपर का अंतराल हो गया। जमीन का जो स्थिति है वो तो समय के अनुसार बदल गया, नहीं बदला? बदल गया। पहले जो खंड जो है कई टुकड़ों में टूट गया। तो समय के साथ जमीन का स्वरूप तो बदलता गया लेकिन हमारा मानचित्र नहीं बदला, समझ गए? और पुराना रिकॉर्ड भी बहुत सारा जो है समय के साथ नष्ट भी हुआ है। और उन खामियों को दूर करने के लिए सरकार जो है फिर से पुनः सर्वे करा रही है। इस सर्वे में हम लोग, कोई भी सर्वे में बेसिकली 4 काम होता है। क्या होता है? तो एक तो नक्शा का निर्माण होता है, दूसरा खतियान बनता है, तीसरा उस नक्शे में जो भूखंड है उसका स्वामित्व तय होता है कि कौन सा भूखंड किसको है ना? खेसरा, वो खेसरा किसको है, यही ना होता है ना सर्वे में। और चौथा जो है लगा निर्धारण होता है। तो इस सर्वे में भी जो मूलभूत चीज है सर्वे का वो यही है। इस सर्वे में भी वही सब सारी चीजें होंगी। नक्शा बनाया जाएगा, खतियान बनाया जाएगा, नक्शे में जो भूखंड बने हैं वो उनका स्वामित्व तय किया जाएगा और लगा निर्धारण किया जाएगा। लेकिन उसको करने का जो तरीका है, प्रक्रिया है, जो पुराना पद्धति है उसको नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। उसको आज के ज़माने में मॉडर्नाइज जो टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से की जा रही है, ताकि जो पुराने समय में जो एक नक्शा को बनाने में गांव का समय लगता था, छोटा छोटा गांव का नक्शा बनाने में सालों लगता था ना, उस समय को कैसे मिनिमाइज किया जाए, रिड्यूस किया जाए आज का टेक्नोलॉजी की मदद से, वो इस सर्वे में किया जाता है। इस सर्वे में आपके पूरे बिहार के 38 जिला में जितना भी राजस्व ग्राम है सबका मानचित्र बना हुआ है। अब आप कहिएगा कि हमारे यहाँ गांव में तो ना कोई अमीन आया कभी, ना नापी किया फीता से, ना चेन से, तो नक्शा कैसे बन गया? सवाल तो आ सकता है आपके मन में। आपका इस बकवा पंचायत का भी नक्शा बना हुआ है, ठीक है? आपका इस मधेपुर अंचल में टोटल 86 राजस्व ग्राम का नक्शा बना हुआ है। तो सरकार ने क्या किया है कि आज का टेक्नोलॉजी का मदद से एरियल फोटोग्राफी कराई है सब खेत का, सब मकान का, पूरे बिहार में, ठीक है? ड्रोन उड़ा करके, हवाई जहाज उड़ा करके ऊपर से फोटोग्राफी कराई और फोटोग्राफी कराने के बाद उसको टेक्नोलॉजी का मदद से उसको नक्शा का रूप दिया। और वो नक्शा सटीक कंप्यूटर उसको बना रहा है, इंसान से तो ज्यादा ही सटीक कंप्यूटर काम करेगा। तो वो नक्शा जो है आपका बना हुआ है, लेकिन उस नक्शा में कहीं कहीं त्रुटि है। क्या त्रुटि है समझ लीजिए। जैसे ऊपर से फोटोग्राफी हुआ तो हो सकता है कहीं पे झाड़ वगैरह आया हो, वाटर लॉगिंग हो, या हो सकता है जिस समय फोटोग्राफी हुआ होगा उस समय जमीन जो है एक टुकड़ा में हो गया, बाद में रैयत जो बंटवारा करके उसको खंड खंड कर दिया हो, बराबर हुआ होगा ना। तो हम लोग इस सर्वे में जब अमीन साहब को नक्शा दिया जाएगा आपके गाँव का, तो वो अमीन साहब जो आपके गाँव में जाएंगे और जहाँ जहाँ भी सुधार का जरूरत है खेत देखेंगे, उस नक्शा से मिलान करेंगे। जहाँ जहाँ भी जरूरत है सुधार करने का, अमीन साहब उसको सुधार कर देंगे। सब खेत को अमीन साहब नहीं नापेंगे, ठीक ना? इसको ध्यान में रखिएगा। इस नक्शा में जहाँ पर जमीन का स्वरूप बदला है, जब इनको नक्शा प्राप्त हुआ है उस समय से उस जगह को ही ये सिर्फ सुधार करेंगे, ठीक है? और सरकार जो है इस सर्वे में बहुत पारदर्शिता रखी है। वो जो नक्शा हम लोग जिस नक्शे पे काम करेंगे उस नक्शे को पब्लिक आप लोगों के बीच में प्रकाशन किया जाएगा, ताकि आप अपना देख सके नक्शा को कि वो हमारा जो नक्शा बना है सर्वे में सही बना है या गलत बना है, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते। समझ गए? अब ये तो हो गया मानचित्र के बारे में और सर्वे क्यों करा रही है सरकार, ये भी हम बता दिए। दूसरा है कि सर्वे चलता है प्रपत्र पे, है ना, फॉर्म पे। प्रपत्र मतलब फॉर्म पे। इसमें से सबसे पहला फॉर्म था ये प्रपत्र 1 का। ये जहाँ जारी होता है जिस राजस्व ग्राम के चिट्ठी है बंदोबस्त अधिकारी का, उस ग्राम में सर्वेक्षण शुरू हो जाता है। तो ये आपके बकवा राजस्व ग्राम के लिए भी जारी कर दिया गया। बकवा के लिए ही नहीं, मधेपुर अंचल अंतर्गत जितने भी राजस्व ग्राम है सभी के लिए।
ठीक है। तो इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़कर हम आपको बता देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्व ग्राम बकुआ, थाना नंबर 303 ही है, सही ग्राम में आए हम लोग। अंचल मधेपुर, जिला मधुबनी के सभी भूधारियों, लोक एवं सरकारी जमीन के निरीक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश, जांच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं जैसा भी आवश्यक हो को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार का बाधा या अड़चन उत्पन्न न करें। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने भूखंडों की सीमाओं को भूखंडों के सभी मेड़ों पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लेंगे। मतलब इस चिट्ठी का मतलब यही है कि आपके बकुआ पंचायत में सर्वेक्षण शुरू हो गया है। 30/7/2024 का ये चिट्ठी है, 30 जुलाई का। क्योंकि बाढ़ प्रभावित होने की वजह से हम लोग इस ग्राम में आम सभा करके सूचित नहीं कर पाए थे आप लोगों को। सामान्य स्थिति होने के बाद फिर से आज पुनः ग्राम सभा हम लोग कर रहे थे, जो निकल चुका था। तो ये हम आपको पढ़ के सुना दिए। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके बकुआ पंचायत में भूमि का सर्वेक्षण चालू हो गया है और बंदोबस्त पदाधिकारी हमारे सर्वे में सबसे वरीय जो जिला में है वो बंदोबस्त पदाधिकारी ही हैं। हम लोग उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। पहले डीएम थे, लेकिन उनको बहुत सारा विभाग देखना होता है और सर्वे को सरकार जो है प्राथमिकता देकर उसको पूर्ण करा रही है। तो अलग से उन्हीं के रैंक के एक ऑफिसर, IAS ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में, ताकि वो पूरा का पूरा ध्यान जो है सर्वे पर दे सके। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं के अंडर में काम करते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इन्होंने जिसको अपॉइंट किया है यानी प्रतिनियुक्त किया है हम कर्मियों को, हम लोग सर्वे करने के उद्देश्य से आपके खेतों में आपके घर को, मकान को नाप सकते हैं। ठीक है, और अगर नापी के पैमाइश करने के क्रम में अगर किसी तरह का बाधा या अड़चन आ रहा आपके फसल के वजह से, तो आप उसको काटने में सहयोग कीजिएगा। ऐसे काटेंगे नहीं हम लोग, लेकिन सहयोग कीजिएगा। ठीक है, और आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जमीन तो खरीद लेते हैं लेकिन उसका सीमांकन नहीं करते हैं। हम लोग देखे हैं कि प्रति जमीन में 4 डिसमल ले लिया, 6 डिसमल ले लिया और उसको उसी तरह से छोड़ देता है, रसीद कटा रहा लेकिन जमीन का सीमांकन नहीं किया। तो मान लीजिए उसका जब फोटोग्राफी हुआ होगा ऊपर से तो प्लेन आया होगा ना, उसको तो उसका खेसरा कैसे बनेगा? उसका खेसरा वैसे बनेगा कि उसको अगर ऐसा जमीन है आप लोगों के पास भी, तो उसको मिट्टी दे करके उसका मेड़ को स्पष्ट कर लीजिएगा। और अमीन साहब जब जाएंगे आपके भूखंड पर तो उस समय देखेंगे कि हमारे नक्शा में तो प्लेन है, यहाँ बना हुआ है, तो उसको बना देंगे। समझ गए? तो ये था प्रपत्र 1। इसमें यही है कि सर्वे चालू हो गया आपके गांव में भूमि का। दूसरा जो प्रपत्र है वो है स्वघोषणा का प्रपत्र। हाँ मिल गया। ये है स्वघोषणा का प्रपत्र। स्वघोषणा का मतलब होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि आप खुद से घोषित कर रहे हैं कि हमारे पास इस तरह का जमीन है जिसका खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी और इस प्रकार मैंने प्राप्त किया है। इसमें बाकायदा लिख करके, समझ गए, और उसका साक्ष्य का प्रति लगा करके। आप किसी भी तरह का जमीन रखे हों, चाहे केवाला के माध्यम से लिए हो, चाहे आपको सरकार बंदोबस्ती करके दी हो, चाहे आपका पूर्व का खतियानी जमीन हो, समझ गए, या किसी से दान में मिला है, नीलामी में खरीदे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का रखे हुए जमीन है, उसका खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी और किस आधार पे आप उस भूमि पे दावा कर रहे हैं उसको भर करके, इजी है, बहुत सारे लोग भरे हैं, इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। अगर नहीं भरने में दिक्कत होगा इसको तो आप अपने अमीन साहिबा से या हम लोगों से भी संपर्क करिएगा। ठीक है, और विभाग जो है जितना रैयत को सहूलियत हो सकता है देने का कोशिश कर रही है। जो आज के लोग हैं, मतलब हमारी उम्र के जो लोग हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के अपना वेबसाइट मतलब विभाग का डाला हुआ है, उसमें से भी देख के सहयोग ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको भरने के बाद आपके पास जितना भी कागज है जिस आधार पे आप दावा कर रहे हैं उसका जेरोक्स लगा करके, ठीक है, और एक फाइल में, ताकि आपका पेपर जो है एक जगह रहे इधर उधर ना हो, मैडम को या हमारे कार्यालय में या ऑनलाइन माध्यम से जमा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रैयतों को थोड़ा भ्रम होता है, हम उसको क्लियर कर देना चाहते हैं। रैयत सोचते हैं कि ऑनलाइन करनी है तो हमारा काम हो गया, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। ऑनलाइन बस एक माध्यम है आपका कागज हम तक पहुँचने का।
आप ऑनलाइन दीजिए चाहे आप हमारा कार्यालय में आके जमा कीजिए, जांच सभी कागज का होगा, समझ गए ना। लेकिन हम लोग देखें कुछ कुछ गांव में रैयतों को भ्रम फैला हुआ है कि ऑनलाइन चढ़ा दिए तो हो गया। अरे ऑनलाइन तो माध्यम है कि आप कार्यालय चूंकि दूर में है, आप आने में सक्षम नहीं है, आप ऑनलाइन माध्यम से आप अपना पेपर हम तक पहुंचा दिए, बस उसका इतना ही काम है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि ऑनलाइन करने तो हमारा सर्वे हो गया। जब जब जरूरत पड़ेगा आपको बुलाया जाएगा, खेत उपस्थित होने को कहा जाएगा तो वहाँ उपस्थित रहना है, ठीक है। कार्यालय कहाँ है? हाँ ठीक है, कुछ हमको शुरू में बता देना चाहिए था। हम लोग का कार्यालय जो है अभी तत्काल आपका भीड़ भगवानपुर के गांव है ना, वहाँ के पंचायत सरकार भवन में, इसका प्रथम तल पे, ठीक है। तो ये स्वघोषणा है, इसको भर करके ये, और दूसरा ये वंशावली जो खतियानी रैयत होंगे या जिनके नाम से प्रॉपर्टी है और वो गुजर गए हैं, जिसके नाम से कागज है, मान लीजिए हमारे दादाजी के नाम से या पिताजी के नाम से, और वो अब नहीं रहे, तो उनके वारिस तो अब हम हुए, उनके बाद तो प्रॉपर्टी पे हक मेरा है, तो हम वंशावली भर के देंगे और अपना संबंध उनसे दिखाएंगे। वंशावली से तो संबंधी दिखाया जाता है, तो उस वंशावली से संबंध दिखाएंगे। अब वंशावली के लिए बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर सरपंच का चाहिए, कोर्ट का चाहिए। हम लोग का विभाग का निर्देश है कि नहीं, आप अपना हाथ से बना के दे दीजिए। हम लोग इसी तरह से सभा लगा करके, आपके आस पड़ोस के लोग रहेंगे, आप रहिएगा, जनप्रतिनिधि रहेंगे, हम लोग रहेंगे, और उस सभा में उस वंशावली को पारित कराएंगे कि आपने जिसका नाम लिखा है वो वास्तव में है या नहीं है, या किन्हीं का हटा दिया है या जबरन जोड़ तो नहीं दिया है, क्योंकि हमें तो नहीं पता आप 2 भाई हैं कि 4 भाई हैं, है? तो उसी तरह से सभा में लगा करके हम लोग उसको पारित कराएंगे, चाहे आप कहीं से भी बना के लाइए, सरपंच से खुद से बना के दीजिए या कोर्ट से कहीं से भी दीजिए, हम लोग उसको इसी तरह से सभा में पारित कराएंगे। अब आप पूछिएगा कि जो फॉर्म भर रहे हैं कब काम आएगा, है ना। अब ये जो फॉर्म फिलअप किए हैं ये कब काम आएगा, तो जो पुराने लोग होंगे वो सर्वे में कुछ शब्दावली चलता है, जैसे आप अमीन साहब समझ ही रहे होंगे, किस्तवार हो गया, वो अमीन साहब नहीं, अमीन साहब, अमीन साहब समझ रहे होंगे आप, किस्तवार होता है, खाना पूरी होता है, इस तरह का शब्दावली से तो आप अवगत हैं। हाँ ठीक है। तो किस्तवार में तो हम बेसिकली यही बताएं कि किस्तवार में क्या होता है कि जो भूखंड नक्शा में छूट गया था फोटोग्राफी के माध्यम से, ठीक है, उसका सुधार होता है किस्तवार के प्रक्रम में। अगर छूट गया है तो मैडम जो है किस्तवार के प्रक्रम, इनको हर खेत पे हर मकान पे जाना है और उस नक्शे को सुधार करना है अगर सुधार की आवश्यकता है। और खानापुरी के प्रक्रिया में ये जो आप भरे हैं इसका रिसीविंग भी मिलेगा आपको, या चाहे ऑनलाइन कीजिए चाहे आप हमारे कार्यालय में जमा कीजिए। हाँ, जब जमा करने आइएगा ना, इसी का एक भरने के बाद ये नहीं कि खाली पूरा भर लीजिएगा, इसका एक और जेरोक्स करा लीजिएगा, और जेरोक्स कराने के बाद एक पत्ती में हम लोग साइन करके आपको लौटा देंगे, आपने जमा कर दिया। उस रिसीविंग को खानापुरी के प्रक्रम में अपने अपने। अच्छा एक और चीज हम बता दे रहे हैं, क्योंकि समय लगता है इसमें, बहुत सारे लोग हैं, इसको रैंडमली करते रहिए। और इसमें क्या है हम बता दे, इसमें याद से अपना नंबर लिखिएगा। मैडम जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाई है आपके गांव का, इसमें आपको जोड़ देंगे, और सर्वे से संबंधित जितना भी जानकारी होता है, आम सूचना या कोई वीडियो, ठीक ना, वो उसमें डालती हैं, बहुत सारा इनका बना हुआ है, तो नाम नंबर व्हाट्सएप वाला डालिएगा। अच्छा ग्रुप ऐड कर देंगे। पुराना नंबर है 2 बीघा का मान के हैं 10 कट्ठा का मान ले नया पूरा बता देते, रुक जाइए, पूरा बता देंगे, उसके बाद सवाल लेंगे, सबसे लेंगे पहले कह दियो पूरा क्लियर कर देंगे। अपनो में डिस्कशन रहते की करना है, जे तो सुनै खानापुरी का प्रक्रिया में आप ये जो अभी कार्यालय में हम लोग के जमा कर रहे हैं उसका रिसीविंग लेकर के आपको अपना खेत पे रहना है। मैडम जाएंगी, पूछेंगे, हर एक खेत पे जाएंगी कि ये किनके दखल में, तो आप कहिएगा हमारे दखल में, ठीक है। सर्वे जब में फॉर्म जमा किए थे, हाँ किए थे, कहाँ है उसका रिसीविंग दीजिए, तो मैडम अपना रजिस्टर में नोट करेंगे 10 नंबर है, फिर आपका ऑफिस से उसका फाइल निकालेंगे और उसके बाद उसको पंजी में लिखेंगे, ठीक ना। और वो पंजी फिर जाता है, हर एक खेत पे जाएंगे, और वो पंजी फिर जाता है जाँच में कि आप जो जमा किए हैं और भूमि का जो बता रहा है खाता खिसरा क्या है वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर सब चीज़ सही पाया जाएगा तो आपका खानापुरी के प्रक्रिया में ही खाता खुल जाएगा। और जब खानापुरी का प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है तो ये बढ़ता है एलपीएम, जो सर बता रहे थे। खानापुरी प्रक्रिया के बाद एक बार में खतियान नहीं बनेगा ना,
इसको लोगों के बीच पब्लिश किया जाएगा, उस पर आपत्ति ली जाएगी, ताकि कल को आप किसी तरह का क्लेम नहीं कर सके विभाग को कि आप एक बार में खतियान बना दिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये एलपीएम और ये खानापुरी पर्चा, खानापुरी पूर्ण हो जाने के बाद ये दोनों ऐसे साथ में लगा करके और जिसके जिसके नाम से आएगा बांटा जाएगा। समझ गए? अगर आपका 10 गो खेत है, खानापुरी बाद में समझो ना यार, आपको बता दें, किस्त बार के बाद खानापुरी प्रक्रिया में आपको अपने खेत पे आना है। ठीक है, और आप जो फॉर्म जमा किए हैं उसका रिसीविंग मिलेगा ना, उस रिसीविंग को लेकर के रखना है। मैडम जाएंगी, आपका फील्ड आपका प्लॉट पे दखल लिखेंगे कि आपके पिताजी के नाम से जमीन है, फॉर्म जमा किए थे, तो हाँ तो दीजिए उसका रिसीविंग का नंबर नोट कर लेंगे। वो कार्यालय में जाएंगे, दस्तावेज से मिलान करेंगे कि आप जो पोजीशन में जो जमीन रखे हुए हैं वो और आपका जो दस्तावेज है वो दोनों मैच करता है कि नहीं करता है। अगर सब चीज मैच कर गया तो आपके नाम से खाता खुल जाएगा। समझ गए? और जब खाता खुल जाएगा तो ये बटेगा, इसको बोलते हैं एलपीएम लैंड पार्सल मैप, और इसको बोलते हैं खानापुरी पर्चा। ठीक है, प्रपत्र 7 भी इसको बोलते हैं। ये दोनों ऐसे लगा करके और जिनके जिनके नाम से खाता खुलेगा उनको उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर आपका 10 गो खेत है, ऐसा वाला 10 गो मिलेगा, और इस पूरे 10 का ब्यौरा इसमें लिखा हुआ रहता है। इसमें खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी सब लिखा हुआ रहेगा, नाम, जाति, पिता का नाम, सब चीज। इसको बंटने के बाद आप इसका अवलोकन कीजिए कि हमारा सब चीज सही सही आया है कि नहीं, हमारा नाम, पिता का नाम, जाति, रकबा, चौहद्दी सब आया सही सही या नहीं। अगर आपको लगे कि नहीं किसी तरह का त्रुटि आया है, तब हम आपसे आपत्ति लेते हैं। ये बंटने का 15 दिन तक, ये जब आपको बट गया अब 15 दिन तक आप आपत्ति ले सकते हैं। हम लोग इसको आप 15 दिन के अंदर आप आपत्ति कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारा सब कुछ सही आया है, किसी भी तरह का सुधार का जरूरत नहीं है, तब आपका सर्वे पूर्ण हो गया। फिर ये जो है इसमें बदल जाएगा अपने आप, इसको प्रॉपर्टी कार्ड बोलते हैं। समझे? जैसे आप लोगों का आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड कोई व्यक्ति का कार्ड होता है, व्यक्ति विशेष का, इसी तरह ये भूखंड का समझ लीजिए आधार कार्ड है। हर एक जमीन का नंबर दिया जाएगा, हर एक खेसरा का नंबर दिया जाएगा, डिजिटल नंबर। इसमें उसका पूरा इस बार कोड को स्कैन करेगा तो पूरा वो जमीन किसके नाम से पूरा ब्यौरा खुल के आ जाएगा। तो हम जहाँ काम कर रहे थे वहाँ ये प्रॉपर्टी कार्ड बट गया है 6 अंचल में, वहीं से सिर्फ दिखाने के लिए लेकर के आए हैं। आपको भी तो पता चला है ना कि सरकार आके सर्वे में करा रही है। हाँ, और ये जब एक बार बन जाएगा तो फिर बाढ़ में बहने का, आग लगने का किसी भी तरह का भय नहीं। समझ गए? तो ये इसके बारे में बता रहे थे। ये जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आप इसको चेक कर लीजिए कि किसी तरह का कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि है तो आपसे हम लोग एक फॉर्म नंबर 8 होता है, जैसे जैसे सर्वे पढ़िएगा ना आप अपने अवगत हो जाएगा हर प्रपत्र से। तो 8 नंबर फॉर्म में हम लोग आपत्ति लेते हैं, आप दावा करते हैं क्या चीज आपका गलत आया है। फिर हम लोग अपने कार्यालय की तरफ से आपको डेट देंगे, आप जो दावा कर रहे हैं उसका जांच करेंगे, और जांच में अगर पाया गया कि नहीं सब चीज सही मतलब सुधार किया जा सकता है, तो हम लोग उसको सुधार का आदेश दे देंगे। और लगेगा कि नहीं आपका दावा जो है निराधार है, आप ऐसी बेसलेस दावा कर दिए हैं, है ना, तो हम लोग आपका आपत्ति को खारिज कर देंगे। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि हमारा जो जांच करने वाला अधिकारी था वो हमारे साथ भेदभाव किया है, सही से सुनवाई नहीं किया है, आप 14 नंबर में सर के पास, 8 नंबर में हमारे पास होगा, 14 नंबर में सर के पास दोबारा से आप आपत्ति डाल सकते हैं। और सर्वे में आप किसी भी तरह का आपत्ति डाल सकते हैं। सुधार से तो संबंध नहीं है। उसके बाद मान लीजिए कोई दूसरा कोई दखल कब्जा में रखा हुआ है, विवादित भूमि है, या पहले बंटवारा नहीं किए थे आप कर लिए। जब खानापुरी चल रहा था तो उस समय बंटवारा नहीं किया, खानापुरी के बाद अब हम बंटवारा कर लिया, हम खाता चाहते कि अलग अलग हो जाए। तो भूमि से संबंधित किसी भी तरह का बात आप इस 3 बार दिया गया है, 8 नंबर में, 14 नंबर में और 21 नंबर में, आप उसमें डाल सकते हैं। समझ गए? और हम सबसे अपेक्षा करेंगे कि सर्वे में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, चाहे कि हम लोग देखें, हम ग्राउंड स्तर पे काम किए हैं। शुरू में रैयत जो है भागने का प्रयास करता है, बचने का प्रयास करता है, लेकिन बाद में फिर परेशान होता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप परेशानी का सामना करें, काहे कि हम काम किए हैं तो हमको पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या दिक्कत होता है। और प्रारंभिक चरण में जितना आसानी से खाता खुल जाता है ना, धीरे धीरे प्रक्रिया उतना जटिल होने लगता है। इसलिए मान लीजिए खानापुरी में अगर खाता खुल जाए, आप आपत्ति क्यों कीजिएगा? 8 नंबर में खानापुरी प्रक्रिया में तो अभी साहब खुद आपके गाँव आ रही है। अब 8 नंबर डालने के लिए आपको कार्यालय आना पड़ेगा, 14 नंबर डालने के लिए आपको कार्यालय आना पड़ेगा,
और 21 नंबर में डालने के लिए आपको क्या कहते हैं मधुबनीला डालना जाना पड़ेगा। तो इतना दूर तक क्यों ले जाना? हम प्रारंभिक चरण में अपना खाता खुला लेंगे, खानापुरी में खुला लेंगे। खानापुरी में खुलाने के लिए तो फॉर्म भरना पड़ेगा, फील्ड में मौजूद रहना होगा। तो थोड़ा सा परेशानी है रैयतों को, हमको पता है, लेकिन थोड़ा सा भी परेशान हो जाइएगा, आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, जमीन का अभिलेख सही हो जाएगा। समझ गए? तो यही है कुल मिला के सर्वे। और सर्वे में सरकार जो है लगान भी लेगी, लगान निर्धारण होगा नया दर से। नया दर कुछ ऐसा है कि अगर आपका धनहर जमीन है तो 75 पैसे प्रति डिसमल लगान लगेगा इस बार। डीट है तो 60 पैसे प्रति डिसमल लगेगा, बंजर है तो 50 पैसे प्रति डिसमल लगेगा, मकान है तो 1 रुपये प्रति डिसमल लगान लगेगा। समझ गए? मकान का भी लगान लगेगा। लगान पे लगान मकान के लगाने खेत का ही सर्वे नहीं हो रहा है, आपके मकान का भी हो रहा है। और इस सर्वे में मकान का लगान मेरी बात सुन लीजिए। इस सर्वे में सरकार जो है हर तरह का भूमि को चिन्हित कर रही है, कौन सरकारी है, कौन रैयती है, कौन विवादित है। समझ गए? इस बार सरकार अपना सरकारी भूमि को नक्शा में अलग रंग से डाल करके कि हमारा भूमि है रेखांकित करके भेज रही है नक्शे में ही। ठीक है? और सरकार जो है पूरी तरह से पारदर्शिता रखी है। हर एक चीज जो हम लोग काम कर रहे हैं ताकि कल को कोई आप ऑब्जेक्शन हम पे ना लगा सके, सब चीज पब्लिक के बीच में रख रही है। चाहे वो नक्शा हो, चाहे वो पर्चा हो, चाहे वो प्रपत्र 12 हो, या तो विभाग का वेबसाइट पे देख लीजिए, नहीं तो सिविल कार्यालय में प्रकाशन होगा या गाँव में प्रकाशन होगा। समझ गए? कुल मिला के यही सर्वे है। अगर इससे संबंधित किसी तरह का प्रश्न है, अगर आपको एक एक करके हाथ उठाइएगा, हम उठाएंगे, आप पूछ लीजिए। किन्हीं को कुछ दिक्कत है तो ना। एक बात है सर, जी, दिक्कत है। जो भूमि